और मोर मतलब मैंने हमेशा से होप किया था कि लोग मेरी जिंदगी में इंटरेस्ट ले कि क्या चल रहा है, आज केसर कहाँ गई है, आज कहाँ घूमने गई है, किसके साथ गई है, ऐसा सब सोचे। बट ऐसा नहीं सोचा था एकदम से ही नेगेटिव पर्सपेक्टिव से सोचे कि भाई अब ये जहां दिखेगी उसको मार देंगे। ओके, सो वन ऑफ द शूट आई डिड विद पपीता जी। ओह वन सेकंड, आई हैव पिच, तो इट्स माई एंड माई ओनली जॉब कि मैं ही सारा अरेंज करूंगी एंड एवरीथिंग, राइट। बट एफर्ट्स तो दीदी मार सकते थे, मुझे लग रहा है थोड़े। बट यू नो व्हाट, किसी का नाम नहीं आया है, बुआ का नाम नहीं आया। तुम्हें पता है मैंने वो ऑडियो किसको भेजा था? बुआ को भेजा था। तो पता है पपीता जी ने किसका नाम नहीं लिया? बुआ का नहीं लिया। और हम ये सब किसके लिए कर रहे हैं? बुआ के लिए कर रहे हैं, बिकॉज शी इज स्टिल नॉट आउट येट। The way you speak shows the real you, no matter how much you pretend. Papita ji accusations without proof, बस हवे में तीर चलाना. She wanted everything for free. Literally listen to the whole video. I support her. She made 3 parts. तभी लग रहा था it's for views only. Plus she said हर वीडियो की स्टार्टिंग में she scam me hook. Recently मैंने एक वीडियो अपलोड किया था जहाँ मैंने इन्फ्लुएंसर आखिरी पास्ता aka कविता और केशर शर्मा के कोलैब स्कैम के बारे में बात किया था. उस वीडियो में हमने सिर्फ आखिरी पास्ता वाली साइट कवर की थी. एंड फॉर context, Kesar Sharma is an influencer and Aakhiri Pasta aka Kavita is another influencer. In this video, we are going to talk about Kesar Sharma's side, what actually happened from her perspective. So वीडियो को एंड तक जरूर देखना. So basically, नवरात्रि के टाइम पे केसर ने प्लान किया था कि वो 10 क्रिएटर्स के साथ नवरात्रि थीम पे रील्स और कंटेंट शूट करेंगी. इस आइडिया को एग्जीक्यूट करने के लिए केसर ने खुद ही क्रिएटर्स को अप्रोच किया, इंक्लूडिंग कविता. थॉट इन माय हेड कि एक सीरीज बनाते हैं, नवरात्रि सीरीज, वेयर आई विल बी क्रिएटिंग 10 वीडियोस विद डिफरेंट क्रिएटर्स। एंड देन फाइनली मैंने पिच किया कम से कम 10 क्रिएटर को, बिकॉज़ मुझे 10 वीडियोस तो बनानी ही थी। और जिन लोगों को नहीं पता होता, क्रिएटर कोलैबोरेशन यूजुअली 50-50 होते हैं. मतलब अगर कोलैबोरेशन हो रहा है तो दोनों क्रिएटर्स इक्वली कंट्रीब्यूशन देते हैं. केसर के अकॉर्डिंग उन्होंने कविता से कहा था कि स्टूडियो कविता ढूंढेंगी और मेकअप, कोरियोग्राफी, आउटफिट्स एंड ओवरऑल शूट प्लानिंग केसर मैनेज करेंगी. लेकिन कविता को कोई स्टूडियो पसंद ही नहीं आया, तो फाइनली स्टूडियो भी केसर को ही ढूंढना पड़ा. Also, since I was new, I asked her, "Can you find a studio for me?" Because since I'm new, मुझे नहीं पता यहाँ के मतलब जो भी स्टूडियो ये वो, and बाकी I was ready to do almost everything, which is the outfit, makeup, product, choreography, and whatever is left. So she said yes, and she did a little bit of effort also, but नहीं work हुआ. So basically, at the end of the day, I arranged outfit, hair and makeup artist, studio, and the choreo. I cleared. आउटफिट्स अहमदाबाद से आने वाले थे ब्रांड कोलैब टाइप सेटअप में, और शूट से एक दिन पहले ब्रांड का कॉल आता है कि आउटफिट डिलीवरी में डिले हो सकता है. बट आउटफिट समहाउ मुंबई तक पहुंच चुका था. केसर के अकॉर्डिंग उनके फ्रेंड ने मुंबई में कुरियर ऑफिस तक जाके आउटफिट सर्च करके लेकर आए, और ज्वेलरी तब तक भी अरेंज नहीं हुआ था. तो इस वजह से केसर ने कविता को कहा था कि वो कुछ ज्वेलरी ब्रांड्स को पिच करें. एंड ये कोलैबोरेशन वीडियो है तो कविता की साइड से भी एफर्ट्स आने चाहिए, पर कविता ने मना कर दिया था क्योंकि वो बिजी थी. शूट से एक दिन पहले केसर ने कविता को बोला, अगर तुम्हारे पास ऑक्सीडाइज ज्वेलरी है तो हम उसमें से मिसमैच करके मैनेज कर लेंगे. केसर गुजरात से हैं और अभी रिसेंटली मुंबई शिफ्ट हुई हैं, तो उनके पास ज्यादा ज्वेलरी या रिसोर्सेस अवेलेबल नहीं थे. होने वाला था उसके एक रात पहले आई गॉट अ कॉल फ्रॉम ब्रांड्स कि थोड़ा डिले हो गया है कुरियर में, शायद वो आप तक ना पहुंचे आपके शूट टाइम तक. तो उसके बाद केसर ने वीडियोग्राफर के स्कैम के एक्यूजेशन के बारे में बात किया. केसर के अकॉर्डिंग जब कविता ने पब्लिकली ये क्लेम किया कि वीडियोग्राफर स्कैमर था और उनसे बात ही नहीं हुई थी, केसर ने इस चीज को भी क्लैरिफाई किया. केसर का कहना है जो मेन वीडियोग्राफर फाइनलाइज किया गया था उसने कमेंट करके कंफर्म किया था उनका केसर के साथ कम्युनिकेशन हुआ है. बट अकॉर्डिंग टू केसर, कविता ने ये कमेंट डिलीट कर दिया, जिससे लग रहा था कि जैसे वीडियोग्राफर स्कैमर था और केसर ने झूठ बोला. हमने इतना काम किया कि काम करते करते एक थोड़ा बॉन्ड हो जाता है कि अच्छा हाँ कभी कुछ हुआ ये वो, तो मैं आ जाऊंगा तेरा शूट करने टाइप. सेट कि लिसन ये एक इमरजेंसी है, वो लास्ट मोमेंट क्लैश हो गया, कैन यू प्लीज शो अप, मेरा कल शूट है. ही इज लाइक या आई एम इन बॉम्बे ओनली, आई विल कम फॉर यू. आई एम लाइक ओके ग्रेट. तो केसर ने इस प्रोजेक्ट से पहले वो एक और वीडियोग्राफर के साथ काम कर चुकी थी, तो उन्होंने तुरंत सेम वीडियोग्राफर को कांटेक्ट कर लिया टू हैंडल दिस शूट, और वीडियोग्राफर ने शूट के दिन के लिए कंफर्म कर दिया. और शूट के पहले केसर ने कविता को बता दिया था कि मेकअप आर्टिस्ट आ जाएंगे मॉर्निंग पे 9 बजे तक और केसर 10 बजे तक आ जाएंगी. और मेकअप के लोकेशन से केसर के घर का डिस्टेंस था अराउंड 1 आवर. I'm like, okay, great. Next day, I asked her, I told her कि makeup artist will be there at your place by 9 o'clock and I will be there by 10 o'clock. I can be wrong, it can be 10 or 11 also, 9 or 10, I'm not sure about the timing. But 1 घंटे का गैप था कि अगर वो 9 बजे आ रही है तो मैं 10 बजे आ जाऊंगी आपकी लोकेशन पे जहाँ रेडी होने वाले थे, या अगर वो 10 बजे आ रही है तो मैं 11 बजे आ जाऊंगी. ऐसा कुछ मतलब ऐसा ही था, बट 1 घंटे का स्पैन था, टाइमिंग एग्जैक्ट मुझे याद नहीं. देन शूट के दिन सबसे पहला टास्क था मेकअप और रेडी होना, और केसर के अकॉर्डिंग टाइमिंग ऑलरेडी डिस्कस हो चुकी थी. मुआ मेकअप आर्टिस्ट मॉर्निंग में 9 बजे तक लोकेशन पे
पहुंच गई थी। केसर 10 बजे तक पहुंचने वाली थी। जब केसर लोकेशन पर पहुंची उससे कुछ देर पहले ही मेकअप स्टार्ट हुआ था और शूट का शेड्यूल टाइम था 12 PM। केसर का पॉइंट ये था कि अगर कविता चाहे तो पिन से आउटफिट एडजस्ट हो सकता है एंड यही बात केसर ने मल्टीपल टाइम्स कहा था कविता को, लेकिन कविता का रिस्पॉन्स था ऐसे कैसे शूट होगा। इसके बाद केसर ने डायरेक्टली बोला इफ यू आर नॉट कंफर्टेबल वी कैन कॉल इट ऑफ, किसी और दिन शूट कर लेंगे। लेकिन कविता का कहना था मेरा तो पूरा दिन गया ना, अब कैसे कैंसिल होगा। कविता ने शूट उसी दिन किया जबकि पहले वो कह रही थी कि आउटफिट के कंडीशन में सूट पॉसिबल नहीं है। सेंडिंग हर 1 आवर पहले इफ तुम्हें लेट ही करवाना है तो ठीक है। ओके सो द बुआ रीच्ड बाय 9 o'clock एंड आई रीच्ड 10 o'clock एंड बुआ यू मींस जो मेन कैरेक्टर है हमारी मूवी की जो आगे आएगा विल गेट टू नो व्हाई आई एम कॉलिंग हर द बुआ फॉर अ रीजन फॉर अ फैक्ट। सो शी रीच्ड एट 9 o'clock आई रीच्ड। पपीता जी ने एक ही स्क्रीनशॉट डाला था, मैंने तो उन्हें 2 भेजे थे तो एक क्यों डाला। आउटफिट नहीं ऐसा थोड़ी ना होता है आउटफिट। आई एम लाइक व्हाट इज रॉन्ग। बोले ये कितना लूज है, हाउ लूज इट इज, ये कैसे हो सकता है। मैंने बोला आई थिंक हम इसको पिन अप करके थोड़ा फिगर आउट कर सकते हैं। मीनवाइल आई एम हियर स्टैंडिंग, मेरे हाथ में आउटफिट लेके सिर्फ मेरे हेयर्स हुए थे, मेरा मेकअप भी बाकी था। ऐसा नहीं होता है कि सर आई एम लाइक तो कैसा होता है, मतलब हम लोग थोड़ा कर सकते हैं। तो बोली तुमने मेजरमेंट्स मंगवाई ही क्यों मुझसे अगर तुम्हें पहले से करना ही नहीं था मेरे साइज का स्टिच। एंड हम लाइक कि ऐसा तो नहीं था, मैंने तुम्हारे मेजरमेंट्स उसको भेजे दिए थे और मैंने अपने भी भेजे थे, अगर तुम्हारा फिट नहीं है तो शायद मेरा भी फिट नहीं होगा। शिट आई नीड टू चेक इट राइट नाउ। तो बोले नहीं नहीं ऐसा नहीं होता है। आई एम लाइक तो मतलब व्हाट डू यू वांट टू डू बेसिकली आई डोंट नो। सो केसर के अकॉर्डिंग वो रिपीटेडली एडजस्ट करने को रेडी थी, शूट रिशेड्यूल करने को भी बोला था बट फिर भी ब्लेम केसर पे आया। केसर के अकॉर्डिंग शूट वाले दिन जो ओरिजिनल सिनेमेटोग्राफर आने वाले थे वो नहीं आए। ये वही सिनेमेटोग्राफर हैं जिसका कमेंट कविता ने डिलीट कर दिया था। जब लास्ट मोमेंट पे उन्होंने कैंसिल किया तो केसर ने तुरंत बैकअप अरेंज किया एंड सिनेमेटोग्राफर के चार्ज थोड़े हाई होते हैं बट उतना भी डिफरेंस नहीं होता है, बट इतना भी डिफरेंस नहीं है। ये मीर के चार्जेस है और ये हुजी के चार्जेस है। सो इट्स नॉट कि बहुत मेजर डिफरेंस है सिंस ही वाज माय फ्रेंड। उसने मुझे ऑलरेडी डिस्काउंट करके ही बोला। स्टूडियो का स्लॉट 12 PM का बुक था। केसर के अकॉर्डिंग स्टूडियो बुकिंग प्रूफ भी उनके पास है, लेकिन शूट वाले दिन वो लोग 1:30 PM पे स्टूडियो पर पहुंचे, मतलब वो ऑलरेडी लेट थे। और चनिया चोली का चोली अगर ठीक से फिट नहीं है तो उसे कवर अप किया जा सकता है एंड ये बात केसर ने कविता को भी कहा था बट कविता का कहना था कि वो कंफर्टेबल नहीं है वैसे वेयर करने में। एंड कोरियो केसर ने पहले से ही सेट कर लिया था तो उनसे कविता को बताया डांस स्टेप के बारे में, तो कविता का रिस्पॉन्स था मुझे डांस नहीं आता एंड केसर ने फिर उन्हें कुछ डांस स्टेप सिखाए और केसर के अकॉर्डिंग वही सेम स्टेप वीडियो पे रिपीट हो रहा था जस्ट फ्रॉम डिफरेंट एंगल। शूट कंप्लीट होने के बाद केसर के अकॉर्डिंग कविता ने अपने आप एक डांस रील बनाई और वो रील अपलोड भी की, जबकि शूट के वक्त कविता का कहना था मुझे डांस नहीं आता। लेटर ऑन कविता ने वो रील डिलीट कर दी। एक डांस स्टेप करेंगे क्या हम, एक ही ऐसा डांस स्टेप है, मुझसे डांस नहीं होता। आई एम लाइक ओके बट एक ही स्टेप आई कैन टीच यू। हाँ टीच मी देन। ओके मैंने बोला ये ऐसे करना है, हाथ कैसे करना है। मैंने बोला आप करोगे तो आपको पता चलेगा, मतलब ऐसा ऐसा करना है, बस एक ही स्टेप है। यू कैन लिटरली गो एंड सी इन माय वीडियो। पूरे वीडियो में हमारे मोनेटाइजेस रिपीट हुए हैं क्योंकि शी वाज जस्ट नॉट रेडी टू कोऑपरेट। तो और चीज है कि मुझे करके बताओ कैसा करना है, मैं उन्हें सिखा रही हूं एक स्टेप। केसर के अकॉर्डिंग मोआ के साथ कोलैबोरेशन बेसिस पे बात हुई थी। केसर ने मोआ को क्लियरली बताया था कि कोलैब प्रोजेक्ट है और मल्टीपल क्रिएटर के साथ शूट होने वाला है और ये वही वॉइस रिकॉर्डिंग है जो कविता अपने वीडियो में प्ले की थी, बट फुल रिकॉर्डिंग का कॉन्टेक्स्ट हटा दिया गया। रियलिटी केसर के अकॉर्डिंग कुछ और थी। केसर ने मोआ से कहा था मैं कोलैब के लिए पिच कर रही हूँ और दूसरे क्रिएटर से आपको पे कर दूंगी ताकि आपकी मेहनत पानी में न जाए। एंड केसर ने मोआ से कहा था कि वो उसे पिच कर रही हैं इसलिए ये कोलैब ही होगा, बट दूसरे क्रिएटर से पे करेंगी एंड अगर ये गलत है तो वो ये नहीं करेंगे। बट मोआ ऐसे करने के लिए मान गई थी। एंड केसर के अकॉर्डिंग टोटल अमाउंट 50-50 हुआ है एंड मोआ को पैसे भी सेंड कर दिए हैं केसर ने। एंड मोआ ने 3000 टोटल लिया, यानी दोनों लुक का 1500 एंड केसर का कोलैब में हुआ था। और 10 वीडियो भी शूट करने थे दूसरे क्रिएटर्स के साथ, इसलिए मोआ के साथ यही कॉन्ट्रैक्ट हुआ था कि कोलैब पे होगा, बट केसर ट्राई करेंगी कि मोआ को भी पैसे मिले। नहीं डाले एंड वेरी कन्वीनियंटली शी सेड कि आई टुक द मनी फ्रॉम हर और मेकअप आर्टिस्ट तक पहुंचेंगे, मैंने कोलैब में कर लिया है। हियर्स द पिक्चर, आई सेंड हर द मनी। बुआ को पैसे मिल गए थे, बुआ इज द स्निच। सो बुआ सेड टू पपीता जी कि मुझे तो पैसे नहीं मिले, व्हाटसोएवर दे हैड अ कन्वर्सेशन, आई हैव नो आईडिया बट आई हैव सेंड हर द मनी। जो मुझे पपीता जी से अमाउंट मिला वो अमाउंट मैंने बुआ को दे दिया, तो इट्स नथिंग इन माय पॉकेट। एंड इफ समवन वांट्स टू टॉक तो तूने स्प्लिट क्यों नहीं किया, बिकॉज़ उसको मेरे साथ कोलैब करना था और अगर बहुत ज्यादा नुकसान की बात हो ही रही है तो 1500 इज द ओनली अमाउंट। सो बुआ ने 3000 दोनों लुक्स का लिया अपेरेंटली, तो अगर नुकसान हुआ भी है तो इट वाज जस्ट 1500 रुपीस। एंड देन शूट के एंड पर मोआ ने खुद केसर से कहा मेकअप तो केसर के आने से 10 मिनट पहले ही स्टार्ट हुआ था, कविता तो मेकअप के लिए बैठ ही नहीं रही थी। और फिर मोआ ने खुद बोला कविता ने मुझे बहुत परेशान किया है, मुझे पैसे कविता से ही लेने पड़ेंगे। केसर के अकॉर्डिंग वीडियोग्राफर को जो पेमेंट किया गया था उसका स्क्रीनशॉट केसर ने कविता को भेजा था, लेकिन कविता ने अपने वीडियो में वो स्क्रीनशॉट दिखाया ही नहीं। केसर का कहना है कि उन्होंने वीडियोग्राफर को हाफ पेमेंट कैश में दिया है और बाकी का पेमेंट गूगल
गूगल पे पे ट्रांसफर किया था। कविता ने अपने वीडियो में बोला था कि केसर उनको इग्नोर कर रही थी और कॉल पिक नहीं कर रही थी, बट केसर के अकॉर्डिंग वो पूरी रात गरबा खेल रही थी, इसलिए नेक्स्ट डे सो रही थी और कॉल पिक नहीं कर पाई। इसके बाद कविता ने मैसेज करके बोला, तुमने स्कैम किया है, मैं इस पर रील बनाऊंगी। मैसेज देखने के बाद केसर ने कविता को रीच आउट करने की कोशिश की, मिसअंडरस्टैंडिंग क्लियर करने का भी ट्राई किया, बट कविता ने रिस्पॉन्स नहीं किया। एंड केसर के अकॉर्डिंग ये सब मुआ की मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से हुआ है और इसके बाद केसर ने मुआ से कांटेक्ट करने की कोशिश की थी, बट मुआ ने उन्हें ब्लॉक कर दिया। और केसर का ये भी बोलना है कि उन्होंने कविता के आउटफिट की पिक्चर्स ब्रांड को भेजने से पहले कविता को इन्फॉर्म किया था और कविता को ये सब पता भी था, बट वीडियो में कविता ने अपना स्टेटमेंट चेंज कर दिया। And but she did well though. I tried to reach out. She was just not ready to pick up. Then I started calling the bua. Guess what she did? Imagine in the world what she did. She blocked me. Of course, if सब किसी को पता है कि हम गलत है तो वो तो गायब हो जाते हैं. वो तो फोन नहीं उठाते. वो तो आज की वीडियो के लिए इतना ही। डू लेट मी नो योर थॉट्स ऑन दिस, डू लेट मी नो इन द कमेंट्स। और वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।